अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं और ये सफ़र ट्रेन से तय करना चाहते हैं तो आपको ट्रेन की टिकट की आवश्यकता पड़ेगी। फिर चाहे वो टिकट जनरल का हो, स्लीपर का हो, थर्ड एसी का हो, सेकंड एसी का हो या फिर फर्स्ट क्लास का हो। आज के ऑनलाइन के ज़माने में आप ये टिकट घर बैठे करा सकते हैं। इसके लिए आपको IRCTC की वेबसाइट या फिर IRCTC की ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जहां आप ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं और इसके लिए केवल आपको वहां अपना अकाउंट बनाना है और फिर जब चाहे तब आप अपना टिकट घर बैठे करा सकते हैं। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे IRCTC के मोबाइल ऐप पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, ताकि घर बैठे आप ट्रेन का टिकट आराम से बुक कर सके और स्टेशन के आरक्षण वाली खिड़की पर आपको लाइन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। घर बैठे आराम से ट्रेन का टिकट बनाएं और ट्रेन के सफ़र को एंजॉय करें। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी मोबाइल के प्ले स्टोर पर जा कर के IRCTC का ऐप डाउनलोड करना होगा। तो प्ले स्टोर पर हम चलते हैं। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर हम IRCTC टाइप करेंगे और ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम टैप करेंगे। टैप करते ही हमारे सामने IRCTC रेल कनेक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट का ऐप आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल में पहले से ही IRCTC का ऐप डाउनलोड किया हुआ है और यहाँ पर अपडेट मांग रहा है, जिसे मैं बाद में कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ पर केवल इतना बताना चाहता हूँ कि IRCTC के मोबाइल ऐप पर आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं IRCTC के मोबाइल ऐप पर। तो दोस्तों, यहाँ पर IRCTC का मोबाइल ऐप आपको दिख रहा है, जिसे मैं टैप करके खोलता हूं और खोलने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और राइट साइड में ऊपर आप देखेंगे तो लॉगिन का एक ऑप्शन मिलता है, जहां हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपसे यहां पर यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है, साथ ही साथ कैप्चा कोड भरने को भी बोला जा रहा है, उसको लॉगिन करने को कहा जा रहा है। तो अगर आपके पास अकाउंट पहले से मौजूद है, अकाउंट पहले से आपने बना रखा है, तो आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर डाल दें और कैप्चा कोड भर के लॉगिन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम IRCTC के वेबसाइट पर आ रहे हैं या फिर IRCTC के मोबाइल ऐप पर आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना अकाउंट रजिस्टर करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर रजिस्टर यूज़र पर हम जाएंगे। रजिस्टर यूज़र पर जाने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा। तो जो भी मोबाइल नंबर आपके पास है आप वो यहाँ पर डाल दें। ईमेल आईडी जो भी आपका है, ईमेल आईडी जो भी आपका है वो यहाँ पर डाल दें। अगर आपने ईमेल आईडी अभी तक अपना नहीं बनाया है तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जहां आप जान पाएंगे कि ईमेल आईडी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो ईमेल आईडी है मैं वो डाल दे रहा हूँ। आपका जो ईमेल आईडी होगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पर आपसे यूज़र नेम डालने को कहा जा रहा है। तो यूज़र नेम आपको वैसा डालना है जो अभी तक किसी ने नहीं डाला है, मतलब आपका यूज़र नेम दूसरे अकाउंट होल्डर के यूज़र नेम से मैच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऐसा यूज़र नेम डालना है जो किसी और की यूज़र नेम से मैच ना करता हो। तो चलिए यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना यूज़र नेम डाल दिया है। अगर मेरा यूज़र नेम अगर दूसरे के यूज़र नेम से मैच करे तो यहाँ पर वो एरर आ जाएगा और आपका यूज़र नेम को एक्सेप्ट ये ऐप नहीं करेगा। तो अब हमें यहाँ पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप कुछ भी अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आपसे यहाँ पर अपना नाम डालने को कहा जा रहा है, जिसमें आपके नाम के फर्स्ट नेम को यहाँ पर सबसे पहले डालने को बोला जा रहा है। तो मेरा नाम मनोज है, तो यहाँ पर मैं मनोज डाल दे रहा हूँ। बाकी मिडिल नाम ऑप्शनल है और लास्ट नाम ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो डालें, अगर ना चाहें तो ना भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मिडिल नेम और लास्ट नेम को छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं मिडिल नेम और लास्ट नेम को छोड़ दे रहा हूँ। आप चाहें तो डाल सकते हैं। सपोज़ अगर आपका नाम राजेश कुमार सिन्हा है तो आप फर्स्ट नेम में राजेश डाल देंगे, मिडिल नेम में कुमार डाल देंगे और लास्ट नेम में सिन्हा डाल देंगे। अब यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे।
तो डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए यहाँ पर आप अपना बर्थ ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा 1987 है और मंथ जो है वो दिसंबर का है, तो मैं दिसंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। और डे जो है मेरा वो 31 है, तो 31 दिसंबर को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, 31 दिसंबर 1987। अब यहाँ पर आपसे अपना जेंडर सिलेक्ट करने को कहा जा रहा है। अगर आप मेल हैं तो मेल सिलेक्ट करें, फीमेल हैं तो फीमेल सिलेक्ट करें, ट्रांसजेंडर हैं तो टी सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं मेल सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। नेशनलिटी मांगी जा रही है, आपकी नेशनलिटी क्या है, तो यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लें। सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए मांगा जा रहा है कि जब आप अपना पासवर्ड कभी भूल जाएंगे तो इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन के ज़रिए आपका पासवर्ड वापस आपको दिया जाएगा। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लें जो आपको आजीवन याद रहे। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ व्हाट इज़ योर पेट नेम। तो मैं जब छोटा था तो मेरे पास एक पेट था, मेरे पास एक डॉगी था, उसका मैं नाम यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। तो उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता हूँ। व्हाट इज़ योर पेट नेम, आप कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे व्हाट वाज द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, आपके पहले स्कूल का क्या नाम था। हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो, आपके बचपन में आपका हीरो कौन सा था, कौन से हीरो को आप पसंद करते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम, आपका पास टाइम क्या है। व्हाट इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट स्पोर्ट्स टीम, आपका सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स टीम कौन सा है। व्हाट इज़ योर फादर्स मिडिल नेम, आपके पिता का मिडिल नेम क्या है। यानी कि सपोज़ मेरे पिता का नाम राम बज्जू शाह है तो उनका मिडिल नाम बज्जू हुआ। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मेक वाज योर फर्स्ट कार और बाइक। वेयर डिड यू फर्स्ट मीट योर स्पाउस। ये सारे क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेना है जो आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, आपको रिमेंबर नहीं रहता है, तो इसी क्वेश्चन के ज़रिए आप उस पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ जो है व्हाट इज़ योर पेट नेम। तो मेरा जो पेट नेम था उसका नाम था जिमी और यहाँ मैं जिमी टाइप कर देता हूँ। ऑक्यूपेशन में ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस भी ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। ऑक्यूपेशन में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर आप प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, पब्लिक जॉब करते हैं, किसी मामले में आप प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो मैरिटल स्टेटस था, जहाँ पर आप अनमैरिड या मैरिड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के जैसे ही मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर एरर आ जा रहा है। शायद ये कुछ कहना चाह रहा है कि आपका पासवर्ड वीक है और इसको आप स्ट्रांग बनाएं। देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझसे ये कहा जा रहा है कि पासवर्ड शुड हैव एटलीस्ट वन अपर केस, मतलब एक कम से कम कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो पासवर्ड का एक रूल है IRCTC में कि आप जो भी पासवर्ड रखें उसका कोई एक अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, तो ही आपका पासवर्ड सक्सेस होगा। तो यहाँ पर मैंने इसे चेंज कर दिया है और यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ से आपसे रेसिडेंस एड्रेस पूछा जा रहा है। तो रेसिडेंस एड्रेस में आप अपने रेसिडेंस का एड्रेस डाल दें। जैसे मैं डाल देता हूँ पटना। स्ट्रीट ऑप्शनल है, चाहे आप डालें या ना डालें, आप अपने गली का नाम डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है एरिया, जहां आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। कंट्री आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्री आप इंडिया सिलेक्ट कर दें। पिन कोड जो भी है आप वो डाल दें। जैसे मेरा जो पिन कोड है वो मैं यहाँ से डाल देता हूँ। सिटी जो भी है वो आप डाल दें, सिटी पटना है और स्टेट बिहार है ही। पोस्ट ऑफिस, फ़ोन नंबर आप चाहें तो डालें या फिर नहीं भी डाल सकते। तो यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर अपना डाल देता हूँ जो मैंने वहाँ पर फर्स्ट टाइम दिया था और यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस मुझसे मांगा जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस आपका क्या है, तो पोस्ट ऑफिस यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके आगे बढ़ना चाहूँगा और यहाँ पर नेक्स्ट का बटन टाइप करें। उसके बाद फिर से आपके सामने कुछ
भरने को दिया जा रहा है, जिसमें ऑफिस एड्रेस है। तो ऑफिस एड्रेस आपका ऑफिस जहाँ पर है, अगर आपकी शॉप है तो शॉप जहाँ पर है वो आप डाल सकते हैं, ऑफिस जहाँ पर है वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑफिस जॉब में हूँ तो मैं अपना ऑफिस का एड्रेस डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल दूँ पटना ही मैं डाल देता हूँ। स्ट्रीट भी ऑप्शनल है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, एरिया ऑप्शनल है इसको मैं छोड़ देता हूँ। सिलेक्ट कंट्री, तो यहाँ पर इंडिया डाल देता हूँ। ये वहाँ का जहाँ आपका ऑफिस है वहाँ के कंट्री का नाम यहाँ डालना है। तो मैं इंडिया में ही जॉब करता हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड जो भी है वो आप डाल दें, आपके ऑफिस के एरिया का जो पिन कोड है वो आप डाल दें यहाँ पर। स्टेट खुद ब खुद ये ले लेता है। पोस्ट ऑफिस आप यहाँ से सिलेक्ट करके डाल दें पटना। फिर से यहाँ आप फ़ोन नंबर अपना डाल दें और यहाँ पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर इस तरह से आपके सामने मैसेज आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेसन यूज़र IRCMOAA रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल टू एंजॉय योर सर्विसेज, प्लीज़ लॉग इन टू वेरीफाई योर अकाउंट। तो यहाँ मेरा अकाउंट खुल गया है और मुझे अब केवल यहाँ पर अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। तो ये जो यूज़र नेम है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो अब हम अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे लॉगिन करने के लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर यूज़र नेम हमें डालना है, जो हमने यूज़र नेम वहाँ पर चूज़ किया था उसको यहाँ पर हमें डालना है। तो जो भी यूज़र नेम आपने वहाँ पर डाला है उसे यहाँ पर आप डाल दें। पासवर्ड जो भी आपने वहाँ पर डाला था उसे यहाँ पर इंटर कर दें। अब यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कैप्चा कोड को यहाँ पर बिल्कुल करेक्टली डालें ताकि आपको दोबारा से ना डालने को बोले और आपका कीमती समय बच जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ऊपर यूज़र आईडी डाला, साथ ही पासवर्ड डाला और उसके बाद कैप्चा कोड हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसको हम लोग लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ये वेरीफाई करेगा। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड सेव कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल नोट नाउ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं या फिर नोट नाउ पर आप भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है कि वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर हम वेरीफाई योर मोबाइल नंबर के लिए पहले मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे और फिर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि SMS OTP सेंड टू मोबाइल नंबर इतना 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 नंबर। तो अब हम ओके करेंगे और मैसेजेस में जाएंगे, देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई मैसेज आया है। तो हमारे पास मैसेज आ चुका है और यहाँ पर हम मैसेज में जा कर के देखेंगे तो OTP हमारे पास आ गया है और जो OTP है उसको हम यहाँ पर डालेंगे। तो OTP हमारा है 379052 379052 और इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। मोबाइल OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल फॉर द यूज़र IRCMOA, यानी कि यूज़र आईडी जो मेरा नाम है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब हमें जो है अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। तो ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए हमें फिर से यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो सेंड OTP पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक OTP ये हमारे ईमेल आईडी पर भेज देगा। तो ये ईमेल आईडी पर हम लोग जाकर के चेक करेंगे कि OTP आया है या नहीं आया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ऊपर टिकट एडमिन करके आया है जिसमें हमारा OTP होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर ईमेल आईडी वेरिफिकेशन OTP कोड इज़ 229136। तो ये जो OTP कोड है इसको हम लोग वहाँ इंटर करेंगे और उसके बाद हमारा ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना OTP डाल देते हैं 229136। तो अब जो ये वेरीफाई यूज़र का बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके क्लिक करते ही जिस तरह से हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया था उसी तरह हमारा ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल फॉर द यूज़र। अब यहाँ पर हम लोग ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर से हमें
लॉगिन करने को कहा जा रहा है। अब आपका यूज़र आईडी ऑलरेडी यहाँ पर दिखने लगेगा और आपको केवल पासवर्ड अपना डालना है। तो पासवर्ड डालने के लिए जो पासवर्ड हमने फर्स्टली चूज़ किया था वो पासवर्ड हम यहाँ पर डालेंगे और फिर यहाँ पर हमसे कैप्चा कोड डालने को बोला जा रहा है। तो कैप्चा कोड भी बिल्कुल सही डालेंगे, क्योंकि अगर गलत हो गया तो दोबारा से ये कहेगा आपको कैप्चा कोड डालने के लिए। तो हमने कैप्चा कोड भी डाल दिया, यूज़र आईडी पहले से यहाँ इंटर्ड था, अब हमने पासवर्ड भी डाल दिया। अब हमें यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही फिर से आपके पास यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड गूगल में सेव करना चाहते हैं ताकि आपको बार बार इसको इंटर ना करना पड़े। तो यहाँ फ़िलहाल मैं इसे नेवर कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं और नेवर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपसे कहा जा रहा है कि आप एक पिन नंबर डालें ताकि आपको बार बार जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप 4 डिजिट का कोई भी पिन डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपना पिन डाल दे रहा हूँ, आप अपना पिन डाल दें। और पिन डालने के बाद यहाँ पर आप सबमिट कर दें। तो इस तरह से आपका IRCTC मोबाइल ऐप में अकाउंट बन जाता है और अब आप घर बैठे ट्रेन का टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं, ताकि आपको रेलवे के आरक्षित खिड़की के पास जाकर के लाइन में लग करके धक्के खाने की ज़रूरत ना पड़े और आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कभी भी किसी भी जगह से आप अपने मोबाइल से ट्रेन का टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बार बार इसी तरह का वीडियो पाने के लिए बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारा वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपके पास मैं हाजिर होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगली वीडियो में आपको कैसे ट्रेन का टिकट बुक करते हैं वो भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।